गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो आज हमारा वैष्णो देवी में वैसे कहा जाए तो दूसरा घर से निकले हैं, तीसरा दिन है वैसे, लेकिन माता रानी के दरबार में हमारा आज दूसरा दिन है। तो अब हम लोग निकलने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था, अब अर्धकुंवारी पहुँच चुके थे। तो अर्धकुंवारी पहुँच चुके थे तो अर्धकुंवारी में देखो हम यहाँ रुके हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये शैलपुत्री भवन है, बहुत ही बढ़िया। मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में भी। ये है शैलपुत्री भवन जिसमें हम ठहरे हुए हैं। इसमें आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। डोरमेट्री है पूरा, ये देखिए ऐसे करके। आइए मेरा डंडा ले लो। वो नेल कटर ताना चीकूगा? हाँ है, दे रही हूँ भाभी। ऐसे मैं बता रही थी कि ये है शैलपुत्री भवन जिसमें हम रुके हुए हैं। ये मेन अर्धकुंवारी पर ही है। तो यहाँ पे क्या है, आप डोरमेट्री पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ रूम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऊपर भवन पर, बहुत ज़्यादा। तो ये पूरा रूम है, तो इसकी पूरे 1 महीने पहले ही बुकिंग हो चुकी थी। तो इसलिए हमें इजीली रूम मतलब मिल गए, अवेलेबल रहे। इसमें पहले ही बुकिंग करवानी पड़ती है रूम्स की। तो गाइस बस अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, मतलब भवन की ओर। अभी हमारी चढ़ाई बाकी है, अभी हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं, आधा रास्ता बाकी है। तो उसके बाद हम दर्शन करेंगे और अभी हम लेते हैं प्यारी प्यारी सेल्फीज, प्यारे प्यारे फ़ोटोज़। उसके बाद फिर मिलते हैं। और बाकी गाइस आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। रात को हमने करी थी आरती अटेंड, जो कि बहुत ज़्यादा, इतनी शांत प्रिय आरती, इतना मतलब हम बहुत लकी थे कि हमें रात को आरती मिली यहाँ पे। भगवती जी की आरती बहुत ही अच्छा लगा। फिर बहुत कम लोग होते हैं जिनको आरती मिल पाती है। ये भी सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया और अमित भैया की वजह से पॉसिबल हो पाया, जिन्होंने 15 दिन पहले तो आरती की बुकिंग हुई थी और हम लोगों ने आरती अटेंड करी। कितना अच्छा लगा पहली बार आरती अटेंड करके। बढ़िया। आरती में शामिल होना भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है ना। वहाँ 1-1.5 घंटा बैठना माता रानी के दरबार में, क्योंकि आपको तो पता है सेकंड्स के लिए हम लोग दर्शन करते हैं, सेकंड्स में ही हम निकल जाते हैं। इतना लंबा सफ़र तय करके आते हैं और सिर्फ कितना सेकंड्स के लिए हम वहाँ रुकते हैं। लेकिन आरती में हम बैठे 1-1.5 घंटा, तो लगा कि हाँ पहली बार मतलब तीर्थ हमारा सफल हुआ वैष्णो देवी आने का, है ना। बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली सारे लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं भवन के लिए। तो उसके बाद में ऐसा आओ ना, तो ये लोग भी रेडी हो चुके हैं हमारे सब लोग। तो कल की आरती के बारे में कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा कि पूरा मतलब अच्छा लगा। तो बस हम फोटो क्लिक करते हैं, बाकी मैं आपको पूरा ब्लॉग बताती रहूँगी। ये हमारी पलटन। नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। जय माता दी, राधे माता, जय माता की। इनको भी ब्लॉग में ले ले। देखो ये पूरा वहीं से दर्शन करा रही हूँ मैंने। चलो वैसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो आ चुकी है अर्धकुंवारी। हम यहीं से मतलब रास्ता पकड़ेंगे अपना भवन के लिए। अभी हम नीचे हम चाय नाश्ता करने के लिए, उसके बाद ही हमारा भवन के लिए चढ़ाई शुरू होगी। जय माता दी, जय माता दी। बहुत धूप हो गई, हमें लग रहा था ना ये सर्दी होगी, बिल्कुल भी सर्दी नहीं है और गर्मी है सच में। जितने भी गर्म कपड़े लाए ना, सारे के सारे रखे रह गए। मैं कहाँ रह जाऊँगी, यहीं आऊँगी मैं। तो आ चुके हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए। और पता है ब्रेकफास्ट करने के लिए हम 3 से 4 जगह भटके, लेकिन हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। कभी कहीं अच्छा मिल रहा है, कभी कहीं अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ऑप्शन बहुत कम होते हैं अर्धकुंवारी में ना। तो आइए रहने दो बेटा मेरे ब्लॉग में। हाय गाइस, पराठा और चाय खाएंगे, उसके बाद बंगाली चाय और पराठे के साथ अर्धकुंवारी में यही होगा, पिछली बार भी यही हुआ, ज़्यादा होते ही नहीं। ये बात 7:30 पे शुरू कर दी थी हमने यहाँ पे, नहीं वहाँ से 7:30 पौने 8 पे हम निकल चुके थे भाभी।
चीकू को बुला लो। अभी आप इधर आ जाओ। मेरे पास नहीं आ रहा वो। नाश्ता पानी हो चुका है और पैसे बचे थे मेरे पास, उसको जय माता दी के जयकारे लगाते हुए हम निकलते हैं किसी और। जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, नहीं सुनिया, आगे वालों, जय माता दी, पीछे वालों, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी चीकू। जय माता दी। बिना बांध की जान तो हम जय माता की। चश्मा लगा ले। चीकू चश्मा लगा ले। बच्चा सो गया ना कि चलो जोर से बोलो, सारे बोलो, आगे वालों, पीछे वालों, सारे वालों, जय माता दी, जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय। पैरों को आराम दिया, ऐसे करो, डाउन ऐसे 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 ऐसे। हेलो गाइस, तो हम अरुकारी साथ रास्ते आ चुके हैं और अभी हम 1 किलोमीटर दूरी पर है बस वैष्णो देवी से, माँ भगवती के दरबार से। देखो मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ, कितना प्यारा मौसम है। तो सिर्फ धुआं ही धुआं और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो गाइस प्लीज़ माँ वैष्णो देवी के लिए पूरे व्लॉग देखिएगा, क्योंकि हम बहुत, चलो कोई नहीं, मैं कोई बात नहीं, आप मेरे को मैं बहुत मन से श्रद्धा भाव से आपके साथ अपनी यात्रा शेयर कर रही हूँ। तो आप भी मेरी यात्रा को, माँ वैष्णो देवी की यात्रा को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आओ जी, लाठी है भैया मेरी, पीछे चल रहे हैं लाठी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बच्चा सो गया है मेरा, अंकल भी बहुत मेहनत से लेके आ रहे हैं मेरे बच्चे, बहुत मेहनत करते हैं इन लोगों का सच में। हमारे हम लोग फ्रीली जा पाते हैं तो बस इसलिए क्योंकि बच्चों को ये लोग लेकर आ रहे होते हैं। सुविधाएं भी काफ़ी सारी है यहाँ पे, मैं आगे बताती हूँ अभी आपको, क्योंकि मेरी बात करते मैं सांस फूलती हूँ बहुत ज़्यादा। बोलते हैं अभी आगे। देखो भवन पे आ चुके हैं हम लोग। लो, मैं दिखाती हूँ भवन के दर्शन। ये आ चुका है भवन, कितना बढ़िया। श्रीमती आशा श्रीमती आशा आ चुके हैं हम भवन पर, तेरा माता रानी का भवन। लास्ट टाइम हम आए थे, बहुत ही प्यारा सजा हुआ था। इस समय ये देखो रोपवे की लाइन लगी हुई है, रोपवे की लाइन है यहाँ पे कम से कम। और सबसे मेन रोपवे का इतना ये प्रॉब्लम है, एक जन नहीं लग सकता, जितने लोग जाते हैं सारे ही लोगों को रोपवे था आपको यार। लेकिन ये सही नहीं है ना, एक दिन चला जाए गिनती कर ला, फिर ये ना लोग अपना लोग थके हुए इतने होते हैं तो लोगों को जाना पड़ता है।
सो गाइस, जिस पल का इंतजार था वो घड़ी पास आ गई है। हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के बाद फिर से आपसे यहीं मिलेंगे दोबारा। तो जय माता दी। चलो दर्शन करने, चलो रुको, चलो चलो भाई, सारे लोग दर्शन के लिए तैयार हैं। जय माता दी। माता रानी से मिलने का इंतजार खत्म हुआ हमारा। तुम भर गए हैं आज तो मैं इनसे कहते रही, मैंने कहा संग में सारे निकल आओ, तो निकल आओ, अकेले तो आयु ना कदे खुला हुआ है, मुझे लगा बंद तो नहीं है। एक जैसा ही है। सो गाइस, वेलकम बैक एंड जय माता दी। तो वैष्णो माता के दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। हाँ तो भाई, कैसा लगा दर्शन करके? कैसा लगा माता रानी के दर्शन करके? आज बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हो। नहीं रुक जाओ साइड से। मेरे चीकू ने और इन्होंने भी दर्शन कर लिए, तो देखो टीका कितना प्यारा लग रहा है। इसकी तो अलग ही चमक होती है, इसी से लगता है कि हमने दर्शन कर लिया। तो हमारे दर्शन ही अधूरे लग सकते हैं। तो गाइस, बस मैं यही बताना चाहूँगी, बहुत प्यारे, बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। माता रानी ने इतनी अच्छी कृपा रही हमारे ऊपर कि ना तो हमें भीड़ मिली अंदर जाके, ना हमें कोई टाइम मिला। हमारा हार्डली 20 मिनट्स में हो गए होंगे दर्शन, है ना? 20 मिनट्स में हमारे दर्शन हो गए, बहुत ही प्यारे। तो अब हमारा नेक्स्ट है भैरव बाबा के दर्शन। तो जैसा कि आप सबको पता है, तो अब हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, क्योंकि माता रानी के दर्शन, वैष्णो देवी की यात्रा तब तक संपन्न नहीं होती जब तक हम भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लेते। तो अगला मार्ग है हमारा, अगला दर्शन है हमारा भैरव बाबा। तो मिलते हैं हम भैरव बाबा पे आप सबसे। सो गाइस, यहाँ पे हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए रोपवे की लाइन में लगने जा रहे थे। मतलब काफ़ी लंबी लाइन थी, तो धीरे धीरे हम लोग रोपवे वाला जो पूरा स्टॉपेज था वहाँ पर आ चुके थे, और यहाँ पे जो है एंट्री हो रही थी। तो यहाँ पे एक गड़बड़ थी, 3 साल के बच्चे की भी टिकट लगती है, जो कि आयु की टिकट हमने नहीं ली थी, तो लास्ट मोमेंट पर ही उसकी टिकट यहाँ पर बनवाई थी। तो यहाँ पर पूरा एंट्री हो रहा है, कितने बंदे हैं, कितने लोग हैं और कैसे कैसे हुई है। तो पूरी हमारी जो भी टिकट थी वो सारी ही ऑनलाइन हो चुकी थी हमारी। जय माता दी। सो गाइस, माता रानी के दरबार में एक चीज़ और बहुत ही अच्छी हुई है। माता रानी के दरबार में पहली बार रोपवे की सुविधा हो चुकी है। पहले से 1 साल पहले ये सुविधा आ चुकी थी, 1 या 2 साल पहले, लेकिन हम लोग पहली बार बैठने जा रहे थे माता रानी के दरबार में। रोपवे में काफ़ी बार बैठे हैं, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लिया है, लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस एक अलग है, क्योंकि भैरव बाबा की जो हाइट है ना, वो भवन से बहुत ज़्यादा ऊँची है, चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा खड़ी है। तो हम जब जाते हैं भैरव बाबा पे, आते आते हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मतलब हो जाती है, सॉरी। तो उसको देखते हुए ये जो रोपवे की सुविधा है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन बस इसका ये है कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगती है, 2-2, 3-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। बस हमारे साथ एक अच्छी चीज़ थी, हमारी सिर्फ ऑनलाइन टिकट थी, इसलिए हम बहुत जल्दी आगे बढ़ गए थे। अदरवाइज़ दुर्गा भवन के पास से इसकी टिकट या पर्ची जो भी है वो कटवानी पड़ती है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें प्रॉपर लाइन में लगना पड़ता है। तो गाइस देखिए, सामने ये रोपवे में कम से कम 50 से 60 लोग जा रहे हैं, एक मिनी बस की तरह ये रोपवे है। बहुत ही बढ़िया रोपवे थी। मुझे तो लगा था कि 10 या 15 लोग ही जाते होंगे, लेकिन नहीं, इसमें एक मिनी बस के बराबर स्पेस था, जिसमें से 50 से 60 लोग एक बार में जा रहे थे और दूसरी तरफ से आ रहे थे। तो ये सुविधा काफ़ी अच्छी थी, और सबसे ज़्यादा टाइम भी बहुत ज़्यादा बचता है, और जो कि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो हम भैरव पर पहुँचते हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चों के स्ट्रॉलर भी नहीं मिलते हैं वहाँ पे।
तो बस हम भैरव बाबा के यहाँ हम पहुँच ही रहे थे। तो यहाँ से मैं रोपवे के नज़ारे आपको दिखाती हूँ। ये पूरा भवन दिख रहा था रोपवे से, और कितना हाइट पे जाके मतलब भैरव बाबा जी हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये लाइन लगी हुई है। ये पूरी भैरव बाबा के दर्शन के लिए ही रोपवे की लाइन लगी हुई है। तो एक ट्रॉली यहाँ पे सामने से आ रही थी जिसको मैं कैप्चर कर रही थी, और एक ट्रॉली जा रही थी। तो यहाँ पे हमारा भी नंबर जो है थोड़ी देर में आने ही वाला था। बैठ चुके हैं सारे रोपवे में, बोलो भैरव बाबा। वो दिख गया तो देख देख सुविधा हो गई जो छोड़ के भागते थे, हमले पर पड़ा तो समझ में आया। नीचे हो जाओ। तो गाइस देखो भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं। बट यहाँ पे लोगों ने बहुत परेशान किया। अरे मैं नहीं ले रहा टेडी पे बैठे हुए हैं। मतलब कितना प्यारा मौसम हो रहा है, कितना प्यारा मौसम। यहाँ फोटो सेल्फी तो देखिए। चश्मा कहाँ है? तो गाइस देखो हम लोग नीचे उतर रहे हैं, और बस रोपवे से ही आए थे, रोपवे से जा रहे हैं हम लोग। बहुत ही सुंदर भवन, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से, बहुत सुंदर। अरे 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 चीकू, ये बहुत स्टिक है, मतलब ये वाला बहुत स्टेबल मेरे को पेड़ ही चला रहे नाता ही नहीं है इसमें। सो गाइस भैरव बाबा के दर्शन करके हम लोग नीचे आ चुके थे। तो देखिए ये रोपवे सारा खाली हो रहा है, इसी में हम लोग मतलब आ चुके थे। वहाँ पे आपको 2 घंटे तक का टाइम दिया जाता है, आप आराम से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, मतलब आप जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे, और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्या खाया क्या किया कुछ भी नहीं। तो बस अब फिर उसके बाद हमने बच्चों के किए स्ट्रॉलर, और हम लोग लौट गए थे नीचे के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था और हम बहुत थक चुके थे। तो यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे बैठे हुए हैं स्ट्रॉलर में, तो इनके लिए भी एक बार कहिए जय माता दी। तो बस हैप्पी टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, जय माता दी, जय माता दी। सो गाइस यहाँ पे सबके दर्शन करके, भैरव बाबा के दर्शन करके, माता रानी के दर्शन करते, गर्भजून की गुफा के दर्शन करने के बाद हमारी चढ़ाई संपन्न होने जा रही थी, और हम जल्दी जल्दी जो है लौट के जा रहे थे, क्योंकि बच्चे निकल गए थे बहुत ज़्यादा आगे, और फिर उसके लिए हम भी जल्दी जल्दी आगे जा रहे थे। और वैसे भी गाइस जब आप लौट कर आते हो ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको पीछे से कोई धक्का दे रहा है, क्योंकि चढ़ने में और उतरने में दोनों में डिफरेंस तो थोड़ा होता ही है। तो चढ़ने में तो हालत ख़राब होती है कि कोई हमें धक्का दे के चढ़ा दे, और नीचे उतरने में ऐसा लगता है कि पीछे से कोई हमें धक्का लगा रहा है। तो बस ऐसे ही मज़े लेते हुए, जयकारे लगाते हुए हमारी चढ़ाई संपन्न हो चुकी थी। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी यात्रा पूरी हुई गई, चढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है माता रानी की कृपा से। जय माता दी। और आ चुके हैं, माता रानी के दर्शन हो गए, और ये सारे लोग। चीकू।
सो गाइस यहाँ नीचे लौटने के बाद मैं बस माता रानी से धन्यवाद कर रही थी और माता रानी के आखिरी दर्शन कर रही थी कि माता रानी बस हर साल हमें ऐसे ही बुलाते रहो, अपने कृपा दृष्टि बनाए रखो हमें और ऐसे ही दर्शन देती रहो हमें। बस माता रानी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस लायक समझा कि हम बार बार आपके दर्शन करने के लिए आएँ और बार बार मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बताऊं। मैं चीज़ें लास्ट में बोलते बोलते मैं थोड़ी सी भावुक हो रही हूं, तो मैं बस इतना ही कहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी, ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना हम लोगों पर। सो गाइस बस अब व्लॉग का एंड करते हैं और आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। सब कुछ जो भी मेरा साथ मतलब जो भी एक्सपीरियंस था चढ़ाई का वो सब मैं बाद में शेयर करूँगी आपसे। तो अभी मैं आपसे बस गुड नाइट करती हूँ और बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी।